इसी में आपका चौथे का फिफ्थ पार्ट है। एपी आपको दी गई है, एपी नहीं मतलब एक अनुक्रम आपको दिया है, एपी है या नहीं है वो आप बताओ। 3 प्लस वर्गमूल 2, 3 प्लस 2 वर्गमूल 2, 3 प्लस 3 वर्गमूल 2 डॉट डॉट डॉट। D1 हम निकाल रहे हैं, दूसरे में से पहले पद को घटा रहे हैं। 3 प्लस वर्गमूल 2 में से घटा दिया 3 को, तो आप देख लो 3 से 3 कट जा रहा है, बचा वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 बचा। D2 हम निकाल रहे हैं, तीसरे में दूसरे को घटाएंगे, 3 प्लस 2 वर्गमूल 2 में से घटाएंगे 3 प्लस वर्गमूल 2 को, तो मैं पहले ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, 3 प्लस 2 वर्गमूल 2 माइनस 3 माइनस वर्गमूल 2, 3 से 3 कट गया आपका, 2 वर्गमूल 2 में वर्गमूल 2 घटाया तो बचा वर्गमूल 2। तो D1 भी √2 है, D2 भी √2 है, तो इट मीन्स D1 इज इक्वल टू D2, तो अर्थात यह AP है, जिसका कॉमन डिफरेंस सार्वंतर हो जाएगा आपका वर्गमूल 2। तो अब आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स ज्ञात करने हैं। उसके लिए आपको पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद अलग अलग नहीं भी निकालते हो तो डायरेक्टली आप एक अनुमान के तौर पर भी लिख सकते हो। देखिए पहला पद 3 है, दूसरा 3 प्लस √2, अगला 3 प्लस 2 √2, अगला 3 प्लस 3 √2, तो ऑब्वियसली आपका नेक्स्ट टर्म जो होगा 3 प्लस 4 √2 होगा, उसके बाद वाला 3 प्लस 5 √2, उसके बाद वाला 3 प्लस 6 √2। तो अगले जो 3 पद होंगे 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2 एंड 3 प्लस 6 √2। इसी में एक आपका रूट वाला क्वेश्चन और है, 12th पार्ट है, √2, √8, √18, √32 डॉट डॉट डॉट। आपको बताना है कि क्या यह एपी है या नहीं है, कोई ऐसा हमें आइडिया भी नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमें देखिए बच्चे सीधे सीधे कह देते हैं कि बच्चों का तरीका ये होता है √2 √8, वो कहते हैं √8 में से √2 घटाया, वो लिख देते हैं √6। बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो समान पद आपके नहीं है, आप इसको ऐसे नहीं घटा सकते हो। तो इसके लिए हम एक कोशिश करेंगे, इनके फैक्टर करेंगे। मैं इसी में कर रहा हूँ, इसी को थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ। D1 D2 निकालने से पहले मैं काम कर रहा हूँ। √2 लिखा, √8 को हमने लिख दिया 2 × 2 × 2, थोड़ा सॉल्व मैंने इसी में ही कर लिया, आप भी ऐसा ही करोगे। √18 को लिख दिया 3 × 3 × 2। इसी प्रकार √32 को होता है 4 चक्को 16, 16 दूनी 32, कॉमा डॉट डॉट डॉट। अब आप जानते हो वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं, बाहर आ जाते हैं। 9th क्लास में भी आपको हीरोन के सूत्र में ये मैंने बताया था, जोड़ा है आपका 2 का जोड़ा बन रहा है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बच गया वर्गमूल 2। इसी प्रकार यहाँ भी 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 बाहर आ जाएगा तो वर्गमूल के अंदर बचा केवल 2। यहाँ भी आप देख लो 4 का आपका का पूरा जोड़ा बाहर आ जा रहा है, अंदर बचा वर्गमूल 2 डॉट डॉट डॉट। अब आप इसको देखिए, अब आपको आइडिया आ जा रहा है, वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 2, 3 वर्गमूल 2, 4 वर्गमूल 2। अब ये समान पद आपके लाइक टर्म्स हो जा रहे हैं, इनके पीछे वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 वर्गमूल 2। अब आप घटा सकते हो, तो देखिए मैं घटा रहा हूँ, D1 निकाल रहा हूँ, इसमें से इसको घटा रहा हूँ। 2 वर्गमूल 2 में से वर्गमूल 2 घटाएंगे, समान पद हैं, 2 वर्गमूल 2 में वर्गमूल 2 घटाएंगे तो वर्गमूल 2। इसी प्रकार D2 निकाल रहे हैं, 3 वर्गमूल 2 में 2 वर्गमूल 2 घटाएंगे तो 3 वर्गमूल 2 में से वर्गमूल 2 घटाएंगे तो ये भी वर्गमूल 2 हो जा रहा है। तो आप देख रहे हो D1 इज इक्वल टू D2, तो अर्थात अतः यह अनुक्रम AP है। हम लिख सकते हैं ये अनुक्रम क्या है आपका AP है, जिसका D कितना हो जाएगा, D आपका निकाल चुके हो, D वर्गमूल 2 होगा। और अगले 3 पद आप इसी अनुमान के तौर पर लिख सकते हो, क्या होंगे, पहला पद वर्गमूल 2, फिर 2 वर्गमूल 2, 3 वर्गमूल 2, 4 वर्गमूल 2 के बाद अगला पद होगा 5 वर्गमूल 2, उसके बाद हो जाएगा 6 वर्गमूल 2 और उसके बाद होगा 7 वर्गमूल 2। तो ये अगले 3 पद हो जाएंगे।